मैं कहता हूं कि आपके अगर जिंदगी में कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो उसको कभी छोड़ना नहीं है और उसको इतना कस कर पकड़ लो कि उस कभी छूट ही ना पाए। और क्योंकि जब आप कभी लड़खड़ाएंगे तो वो आपको उस लड़खड़ाहट से संभालेगा और आपको सही मार्गदर्शन देता रहेगा, इसलिए उसको बचा के रखना है अपने जिंदगी में। बिल्कुल वैसे ही और ध्यान रहे, आप कभी भी कुछ काम करते रहें, अकेलेपन महसूस करते रहें तो जायज सी बात है आप विद्यार्थी जीवन में कभी ऐसे होते हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजों की कमी है और आप एक शब्द आता है सबके बीचों में, सुकून। सुकून शब्द होता क्या है, वो सुकून है क्या? कोई पहले इसके बारे में अगर सही मायने में पूछा जाए, खुद से क्वेश्चन करो, अगर इस सुकून शब्द के बारे में पूछे कि ये होता क्या है तो सही मायने में कोई इसको स्पष्टता जवाब किसी के पास नहीं है। तो हम उसके पीछे क्यों अपना समय व्यर्थ करें जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आओ इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि सुकून है क्या। सुकून एक ऐसा शब्द ही नहीं जो लग रहा है, ये शब्द ही नहीं केवल, बल्कि ये मस्तिष्क और हृदय के बीच की गहराइयों का एक संबंध है, एक रिश्ता है। किसका? मस्तिष्क के और किसके? हृदय के। और हृदय के बीच का एक संबंध है। क्या है? एक संबंध है। और इस संबंध को सही मायने में कहा जाए मन। और मन बड़ा चंचल होता है। क्या होता है? मन बड़ा ही चंचल होता है। इस चंचल मन के ठहराव को ही, क्या बोला जाए, ठहराव को ही सही मायने में कहा जाए तो एक सुकून की अच्छी परिभाषा हो सकती है। ठीक है, यही सुकून शब्द की परिभाषा हो सकती है और इससे अच्छी परिभाषा पता नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, अपना जो अनुभव है वो ये कहता है कि इतना होना चाहिए। और आपको क्या पता ये सुकून है कहाँ? सर आप तो बता दिए, लेकिन ये है कहाँ ठहराव? चंचल मन का ठहराव सिर्फ एक सिद्धांत से आ सकता है, वो है एक ध्यान की एक मुद्रा होती है जिसको बोलते हैं मेडिटेशन। क्या है? मेडिटेशन। और जिस व्यक्ति ने इस मेडिटेशन को पर डे सुबह शाम में 30 मिनट तक ही कंटिन्यू अगर कर लिए 6 महीने, वो किताबों को पढ़ेगा और किताबें उसके दिमाग में पूरी छप जाएगी, गारंटी है छप जाएगी। ये आज के विज्ञान नहीं है, आदिकाल के विज्ञान है भारत की, और इसको भारत ने ही दिया, इस मेडिटेशन पद्धति को। और लोगों ने, ये ध्यान ही है जो इंसान को भगवान बनाती है। क्या है? इंसान को भगवान बनाती है। इंसान को कहाँ लेके जाएगी? भगवान बनाने के रास्ते ले जाएगी। वाकई में अगर आप 24 घंटे कंटिन्यू ध्यान की मुद्रा में बैठे रह सकते हैं तो ये भी मान लीजिए 6 महीने बाद आप भगवान, कहीं गौतम बुद्ध की तरह हो जाएंगे, कहीं राम की तरह, कहीं कृष्ण की तरह, कोई न कोई आपकी एक अलग प्रसिद्धि हो जाएगी। जायज सी बात है। भारत ही जानता था केवल, और भारत ही जानता है केवल इंसान को भगवान बनाने का विज्ञान। ये सिर्फ भारत को पता था और किसी को नहीं। आप सुकून कहाँ तलाश रहे हैं? सुकून, चंचल मन, यही है ध्यान। बस इसके अलावा और कुछ है नहीं जीवन में, बस ध्यान रखो। और हाँ, किताबें, आप हमेशा अपने को इतना ज्यादा संघर्ष में डुबो के रखो, इतनी किताबें पढ़ लो अपने जीवन में कि अगर आप किसी धन से संबंधित व्यक्ति, कोई धन से परिपूर्ण व्यक्ति हो, पैसे वैसे से बढ़िया मजबूत व्यक्ति से मिले और उसका गुरूर पैसे के चक्कर में बड़ा ही ऊंचा हो, तो आपके ज्ञान के पीछे उसका गुरूर छोटा लग जाना चाहिए, पैसे वाला गुरूर। इतना मान लो, इतनी किताबें पढ़ के अपने जीवन में रखो संघर्ष में, और इतने अपने खुद को इतने अच्छे मैदानों में कुदा के रखो कि हाँ, जब आप अपने जिंदगी के दास्तां सुनाने लगे किसी को तो लोग इतने चाव से सुने और बोल पाए कि इसके आगे क्या हुआ। इससे बड़ी कहानी, जिस दिन आपके बोलने से अगर किसी इंसान के अंदर ये क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया, तो ये जान लो कि आप बहुत ही अपने जीवन में तरक्की कर चुके हैं, और वाकई में तरक्की कर चुके हैं। और इससे बड़ा सिद्धांत आपके जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। लिख लो, नोट कर लो इसको। ठीक है, ये फार्मूले हैं कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल विचार
और ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल क्लासें हम कभी न कभी हफ्ते में 1-2 दिन जरूर लेके आया करेंगे कंटिन्यू, और इसको जहां तक हो सके फैला दो और वाकई में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।